वक़ूफ़ अरफात आज लाखों फर्जंदान तौहीद का मिना में क़याम मुज़दलिफ़ा में हाजी गुजारेंगे रात। जम्मू कश्मीर के पटन में पाकिस्तान ने की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी, हिंदुस्तानी जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें और पाबंदियां जारी, हसास मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, लोगों की हर मुमकिन मदद की हो रही है कोशिश। सत्यपाल मलिक ने कहा, जम्मू कश्मीर में ईद से पहले और ईद के दिन दी जाएगी ढील, ईद का त्यौहार रिवायती अकीदत के साथ मनाया जाएगा। जम्मू डिवीजन के 5 जिलों में पाबंदियां हटी, तालीमी इदारे खुले, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी और पुंछ में पाबंदियां आयद। दफा 144 हटाए जाने पर मनोज तिवारी का रद्द-ए-अमल, गुज़िश्ता बरसों के निस्बत इस साल ज्यादा अच्छी तरह ईद मनाई जाएगी, लोगों के अच्छे रद्द-ए-अमल आ रहे हैं सामने। विजयवाड़ा की गौशाला में 80 गायों की मौत, गौशाला कमेटी के जिम्मेदारान ने पुलिस को दी इत्तला, एक साथ इतनी गायों की मौत पर साजिश का अंदेशा जताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, पार्टी सदर का होगा इंतखाब, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक रेस में आगे। साबिक वज़ीर खजाना अरुण जेटली एम्स में ज़ेर इलाज, हालत मुस्तहकम, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने की मिजाज पुरसी। नए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों का वजूद, 31 अक्टूबर को मरकज ने जारी किया नोटिफिकेशन, 31 अक्टूबर को है सरदार पटेल की जयंती। जम्मू कश्मीर के आजाद एमएलए इंजीनियर रशीद गिरफ्तार, टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने किया गिरफ्तार। मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब से तबाही और हाई अलर्ट, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल समेत मुख्तलिफ रियासतों में अमवात का सिलसिला जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों से इंडियन आर्मी के राहत रसानी का काम जारी, 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज इलाकों में पहुंचाने में हुए कामयाब। कर्नाटक के शिमोगा सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने तुंगा नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से की अपील, कहा अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात की तरफ चले जाएं। मध्य प्रदेश के बड़वानी, झाबुआ, उज्जैन और मंदसौर जिलों में मूसलाधार बारिश, चारों जिलों में आज तमाम स्कूल रहेंगे बंद। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, वेजलपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, विराटनगर, कालूपुर, दुधेश्वर में लोगों को परेशानियों का सामना। गुजरात के नाडिया में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, हादसे में 3 अफराद हलाक, बारिश की वजह से मुनहदिम हुई इमारत। शुमाली रेलवे के पीआरओ का थार एक्सप्रेस के हवाले से बयान, कहा थार एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक चलेगी, सरकार की तरफ से ट्रेन को मुअत्तल करने का कोई भी ऑर्डर नहीं। कानपुर में छेड़खानी से तंग आकर एक लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस ने शिकायत के बावजूद नहीं की थी कार्रवाई, अब पुलिस मुलजिम को कर रही है तलाश। बिहार में नहीं थम रहे हुजूमी तशद्दुद के वाकयात, बच्चा चोरी के इल्जाम में एक शख्स की हुई पिटाई, पटना के नौबतपुर में दिखा हुजूम का खौफनाक चेहरा। गाजियाबाद के एक पार्क में करंट लगने से 12 साला बच्चे की मौत, पार्क के रेलिंग में आया करंट, मुश्तइल लोगों का इल्जाम है कि आरडीओ के गलती से हुआ ऐसा। जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका ने सतरफा सिक्योरिटी ताउन पर की बातचीत, जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन ने सतरफा सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत के लिए अमेरिका के नए वजीर दिफा मार्क एस्पर का सियोल में अपने दफ्तर में किया इस्तकबाल। मीटिंग में जनूबी कोरिया और अमेरिका ने शुमाली कोरिया को न्यूक्लियर फ्री बनाने और जनूबी कोरिया के फौजियों पर जंगी मुहिमात के कंट्रोल को मुंतकिल करने की कोशिशों पर हुई बातचीत, मुकामी मीडिया ने दी इत्तला। हिंदुस्तानी क्रिकेटर शुभमान गिल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, क्रिकेट की तारीख में ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिसने कम उम्री में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाई डबल सेंचुरी। शुभमान गिल ने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ अनऑफिशियल मैच में इंडिया ए के लिए खेलते हुए बनाया रिकॉर्ड, 204 रनों पर रहे नाबाद। क्रिकेटर सुरेश रैना के घुटने की सर्जरी रही कामयाब, 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर हो जाएंगे ठीक।